विधानसभा से पहले ही अमित शाह ने चिताया था। तो चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? और आपने जब से बंगाल चुनाव के नतीजे देखे हैं, आपको वो चीज दिख रही होगी। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। केंद्र की तरफ से बार बार इवन अमित शाह देश की संसद में कह चुके हैं। मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। दर्शकों, एक और जरूरी बात उन्होंने कही, भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। आप 90 में आए, 80 में आए, 70 में आए, बांग्लादेशी हैं, नहीं रहने दिया जाएगा, नहीं रहने दिया जाएगा। और अब इतनी बात क्यों हो रही है कि भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे से एक रेलवे ट्रैक भी होना चाहिए, हाईवेज भी होना चाहिए, एक्सप्रेसवे होने चाहिए, उस पूरे इलाके का चौड़ीकरण होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होना चाहिए, ये सब क्यों हो रहा है? 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। जिस इलाके को अक्सरियत कह के शर्जील इमाम कह रहा था, अब यहां सरकार बदल गया है, बाबू बदल गए हैं, और भाई इस इलाके में ऐसे ऐसे हथियार भारतीय सेना ने रखे हैं ना मेरे दोस्त, कि 7 पुश्तें बीत जाएंगी, 7 पुश्तें बीत जाएंगी, नहीं कर पाओगे जो सोच रहे हो। मौजूदा 5 राज्यों के चुनाव के दौरान आपके सामने एक बात बार बार आई होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह एक बात का जिक्र कर रहे होंगे, बदलती हुई डेमोग्राफी, घुसपैठिया, और एक और शब्द शायद आपके पास बार बार आया होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दर्शकों, दरअसल इस देश में कुछ दरवाजे थे, वो दरवाजे जानबूझकर कुछ लोग बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि ये दरवाजा अगर हमने बंद कर दिया तो हमारे यहां जो कुछ लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे कि आप हमारे फूफा जी को, मौसा जी को, चाचा जी को, चाची जी को आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये जो तुष्टीकरण का लेमन चूस कुछ लोग लंबे समय से इस देश में चूस रहे हैं, उनकी पूरी कहानी इसी पर टिकी हुई थी कि इस देश का जो डेमोग्राफिकल मिजाज है, जो जनसांख्यिकी है, उसको बिगाड़ दिया जाए, उसको बिगाड़ के इस देश के लोकतांत्रिक नतीजों को, चुनावी नतीजों को अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक फायदे के लिहाज से मोड़ दिया जाए। लोकतंत्र में कौन जीतता है? लोकतंत्र में वो जीतता है जिसकी संख्या ज्यादा, वो जीतेगा, और आपके हिसाब के लोग अगर ज्यादा हैं तो आप जीतेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे। ये रास्ता अपनाया गया। अगर आप लगातार इन चुनावों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा, विधानसभा से पहले ही अमित शाह ने चिताया था। कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाए। दिल्ली की पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े। सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद इनकी पैरवी करने के लिए गए, मगर अंत में तो सत्य का विजय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया। आमतौर पर किसी राजनेता द्वारा दिया गया ये कोई आम बयान नहीं था, ये देश के गृह मंत्री का बयान था। और ये चुनाव, जैसा कि हमने आपसे पहले भी बोला है कि बंगाल का चुनाव केवल कोई राजनीतिक चुनाव नहीं था जहां किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीतना और हारना था। यहां देश की संप्रभुता दांव पर थी, देश का मिजाज दांव पर था, और इस देश की आंतरिक एजेंसियों ने, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने तय किया कि हम इस बार किसी भी हालत में दूसरी ताकतों को वेस्ट बंगाल का चुनाव के नतीजे अपने हिसाब से तय नहीं करने देंगे। हम ये तय करेंगे
कि बंगाल का लोकतंत्र बंगाल के बंगाली चलाएंगे, जमात के जमाती और बांग्लादेशी जिहादी नहीं चलाएंगे, उसको हम प्रभावित नहीं होने देंगे। और आपने जब से बंगाल चुनाव के नतीजे देखे हैं, आपको वो चीज दिख रही होगी, और उसी का एक तरह से आज नए सिरे से देश के गृह मंत्री ने नया विजन दे दिया। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो जो बयान पहला दिया गया बयान था, वो केवल बयान नहीं था, कुछ दरवाजे थे जो जानबूझकर खुला छोड़ा गया था। केंद्र की तरफ से बार बार, इवन अमित शाह देश की संसद में कह चुके हैं, कई लेटर लिखे गए वेस्ट बंगाल की सरकार को कि राज्य में जो भी जगह ऐसे हैं जो घुसपैठियों के लिए हैं, जो खुले हुए हैं, जहां बॉर्डर सील नहीं है, उसके लिए कितनी बार तब की मुख्यमंत्री को लिखा गया। 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। तो सवाल है कि डीएनपी इंडिया या कोई और प्लेटफॉर्म या देश के गृह मंत्री जो बार बार आपसे कह रहे हैं कि बंगाल का चुनाव केवल चुनाव के तौर पर मत देखिए, यह भारत की संप्रभुता के लिए जरूरी था, ऐसा क्या वहां बदल जाता या वहां ऐसा क्या हो रहा था जिसके लिए अब तक अमित शाह चिंतित हैं? वो क्या कह रहे हैं? अमित शाह ये कह रहे हैं कि भाई त्रिपुरा, असम, बंगाल, अब वहां सब जगह एक ही तरह की सरकारें हैं, एक ही तरह की सरकार है और हम इन घुसपैठ के तमाम दरवाजों को बंद करने जा रहे हैं। बीएसएफ के लोगों को देखना होगा। दर्शकों, एक और जरूरी बात उन्होंने कही कि पहले मुझसे, प्रधानमंत्री से बहुत सारे पुराने अफसर आए, पुलिस के अफसर आए, उन्होंने हमसे कहा कि देखिए जी, आप नक्सलवादियों से बात करो, नक्सलियों से बात करो, यह समाप्त होने वाली समस्या नहीं है। कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा और ये आप सबने कर कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। देश के गृह मंत्री बीएसएफ जवानों के एक सम्मेलन में थे, वो साफ कह रहे हैं कि घुसपैठ की समस्या आपको रोकनी पड़ेगी, अब ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर ये देश नक्सलवाद को खत्म कर सकता है तो अब तो घुसपैठियों का दरवाजा बंगाल में बंद हो गया, असम में बंद हो गया, त्रिपुरा में बंद हो गया। यानी जो घुस के आ गए हैं उनको भागने का रास्ता नहीं है, जो घुसना चाहते हैं वो घुस नहीं पाएंगे, यानी तुम्हारा इलाज अंदर ही होगा। कंबल कुटाई सुना है आपने? कंबल कुटाई, हॉस्टल में हम लोग थे तो बर्थडे वाले दिन जिसका जन्मदिन होता था ना, उसकी लोग कंबल कुटाई करते थे बीटेक वगैरह में कि ये बर्थडे गिफ्ट है आपका, बर्थडे बम भी लोग कहते हैं इसको। दे दमादम, दे दमादम, भागने का कोई रास्ता नहीं। हैप्पी बर्थडे भी लोग बोलते थे, मारते भी बहुत थे। ये कंबल कुटाई अब इस देश में घुसपैठियों की होने वाली है। भागने का रास्ता बंद है। पहले रास्ता आने जाने का बंद करिएगा तब ना पकड़िएगा जी।
जब रास्ता भी आने जाने का खुला हुआ है, जब जिसको मन हो रहा है आ रहा है जा रहा है, राज्य सरकार से केंद्र सरकार कह रही है कि दीदी प्लीज जमीन दे दो, ये वाला इलाका में बाढ़ लगा दे, कुछ जंजीर लगा दे, कुछ बिजली के तार लगा दे, मैडम कह रही नहीं। आपको अगर यह चीज समझ में आ रही है, अगर आप जियोपॉलिटिक्स के जी को भी जानते हैं, तो आपको यह पता है कि आपके देश के खिलाफ बहुत प्रयास हो रहे हैं कि कैसे भी आपकी बढ़ती हुई आर्थिक गति को रोका जाए, कैसे भी भारत के विकास के रास्ते को अवरोध में डाला जाए, भारत के लोगों को यह बताया जाए कि आप किसी काबिल नहीं हैं, आपसे हो नहीं सकता है। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, इन देशों में जो तख्ता पलट हुए, अब तुमको लगेगा कि आपको कैसे पता ये अमेरिका कर रहा है, CIA। अरे अंधे, इतनी तो अकल होनी चाहिए मेरे भाइयों। हमारे आपके आंखों के सामने वेनेजुएला के मादुरो को उठा करके अमेरिका लेकर के चला गया। जो काम सामने से ऐसे कर सकता, आपको लग रहा कि वो पीछे कुछ नहीं कर रहे होंगे। भारत के पड़ोस में ही ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ये बतलाना चाहते हैं, जैसे आपके यहां बैठे लोग कहते हैं, हमारे यहां ये बीमारी है कि पड़ोस में किसी ने नया कपड़ा खरीद लिया तो हमको भी लगता है कि हमारे घर में भी आना चाहिए। पड़ोसी का बेटा इंजीनियर बन रहा है तो हमको भी लगता है हमारा बेटा भी इंजीनियर बने। कंपटीशन, हमारे यहां ये बीमारी है लोगों में। क्या आपने नहीं सुना कि बांग्लादेश में जब से एक हसीना को भागना पड़ा बांग्लादेश से, हमारे यहां ये ख्वाहिश लोगों ने नहीं जताई कि बांग्लादेश में जो हुआ हमारे यहां होना चाहिए? नेपाल में जब जेनजी अपने संसद को आग लगा रहे था, संसद के आगे आग लगाकर जो लोग रील बना रहे थे, क्या हमारे यहां लोगों ने नहीं कहा कि ऐसी तस्वीर भारत में भी आनी चाहिए? ये लोग आपसे नहीं बताएंगे कि इस तरह की कथित क्रांतियों के बाद बांग्लादेश, नेपाल या किसी देश का क्या होता है, लेकिन उनकी उम्मीद है, उनकी आशा है कि ऐसा कुछ हो जाए। बंगाल का जिक्र हम बार बार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बंगाल का चरित्र, वहां का जो डेमोग्राफी है, उसको बार बार बदलने की कोशिश हुई। वो जो चरित्र जो जिसको जनसांख्यिकी कहते हैं, जनसंख्या का मिजाज ही बदल जाएगा। जो बहुसंख्यक था वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, या जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक के बराबर हो जाएगा, या जो अल्पसंख्यक है उसकी गति तेज होगी बढ़ने की, तो मामला कहीं ना कहीं फंसेगा मेरे भाई। ये पूरा इलाका है 2200 से ज्यादा किलोमीटर का इलाका जो बांग्लादेश से सटता है, 590 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं है। इसके लिए बार बार देश के गृह मंत्री कम से कम 7-8 बार लेटर लिखे, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हालत यह हो गई कि 2016 में इसी सरकार के मंत्री ने, किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि एक अंदाज के तौर पर 2 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हम लोग 2026 में बैठे हैं, यह आंकड़ा 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, पता नहीं। यह रास्ता लेकिन खुला हुआ है, जिसको जब मन आ रहा है आ रहे हैं। लोकल पुलिस वगैरह कुछ कर नहीं रही है। बकायदा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कहानी सब लोगों को दी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आया है ये हमारा वोटर बैंक है, ये हम ही को तो वोट देगा क्योंकि हमने इसके ऊपर छत दे दी है। आपको अगर ये कहानी समझ में आ रही है बंगाल की, बंगाल में आखिर क्यों NIA, CBI, तमाम एजेंसीज, ED, ये सब एक्टिव थे। लोग कह रहे हैं कि देश के एजेंसियों ने ममता बनर्जी को हराया। मैंने कहा हां हराया, केंद्र सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया नहीं, केंद्र सरकार ने एजेंसियों को लगाकर बस ये किया, वो ये कि जो वैलिड वोटर है, जो भारत का वोटर है, उसका वोट छूटना नहीं चाहिए। जिस वोटर को डराकर धमकाकर उसके घर में बंद कर दिया जाता है, वो वोटर डरना नहीं चाहिए। और जो वोटर हमारा नहीं है, उसके पास चाहे यूनाइटेड नेशन का कोई सर्टिफिकेट हो, कार्ड हो, अगर हमारा नहीं है तो वोट उसको नहीं डालने दिया जाएगा। बस एजेंसियों ने यह तय किया कि बंगाल में जो एक पॉलिटिकल सिस्टम था, जो लोगों को डराकर धमकाकर, इसके अलावा जो इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम जिसने अपना ही चुनावी तरीका तैयार करके रखा था। तरीका नहीं था तो आप ये बताओ, जहां पर अर्धसैनिक बल तैनात हैं, लोग कह रहे हैं बड़ा टाइट चुनाव है, उस टाइट चुनाव में फाल्टा में जहां से जहांगीर खान है, उसमें बीजेपी उम्मीदवार के नाम के आगे टेप लग जाता है। कैसे?
यानी अपना सिस्टम है, एक अपना चुनावी तंत्र है जो अंदरूनी तौर पर डेवलप्ड है, सबको अपने आप मैसेज। आप ये बताइए ईरान युद्ध कैसे लड़ रहा है, समझ जाएंगे आप। ईरान कैसे युद्ध लड़ रहा मेरे भाई, खामनेई तो नहीं रहे, खामनेई चले गए, तमाम लीडरशिप चली गई, टॉप लीडरशिप चली गई, फिर भी IRGC लड़ रही है। कैसे लड़ रही है? इसका बहुत सामान्य मतलब है, अगर सामान्य बुद्धि से समझेंगे तो। सामान्य मतलब यह है कि ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम है जो डेवलप्ड है कि हम चले जाएंगे तो ये काम करेगा, ये चला जाएगा तो ये काम करेगा, यानी काम रुकेगा नहीं किसी के जाने से। कोई किसी के ऑर्डर्स की वो नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा। एक सिस्टम है जो स्वचालित है। अर्धसैनिक बल बाहर कंट्रोल करेंगे, अंदर जो बैठा है वो तो राज्य का कर्मी है, उसको डरना है जहांगीर खान से। उसके कहने पर, उसके डर से उसने टेप लगा दिया। चुनाव आयोग कहां कहां देख सकता है, चुनाव आयोग किससे काम लेता है? चुनाव आयोग जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहीं के राज्य कर्मियों को काम पर लगाता है। इतना सब होने के बाद इन चुनावों में क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? और बंगाल जो कह रहे हैं गृह मंत्री कि जनसांख्यिकी का चरित्र कृत्रिम बढ़ोतरी का मतलब है ऐसी बढ़ोतरी जो है नहीं। एक बढ़ोतरी जो जन्म दर के साथ आती है, दूसरी बढ़ोतरी वो कि दूसरे जगह से लाए हुए लोग, उसको कहते हैं कृत्रिम बढ़ोतरी। जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब आपको संभालना पड़ेगा, अब आपको रोकना पड़ेगा, एक एक घुसपैठिया हम निकालेंगे। जो मैं कह रहा हूं, जो सरकार का मूड है मेरे भाई, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर का मूड है, मुझे यह लग रहा है कि कंबल कुटाई शुरू होगी। आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की डिटेल्स हैं, जो भी हैं, आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपके बाप का बाप यहीं रहता था। आप 90 में आए, 80 में आए, 70 में आए, बांग्लादेशी हैं, नहीं रहने दिया जाएगा, नहीं रहने दिया जाएगा। आप यहां 25 साल से हैं, 25 साल से हैं तो इससे भारत के नागरिक नहीं हो जाते। आपको यह बताना पड़ेगा, जरा दीजिए 4 पीढ़ियों की जानकारी। और आप कभी अगर इस पाकिस्तान में थे तो आप जाइए वहां। आप भारत के संसाधनों का दोहन भारत के खिलाफ ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर भारत के लिए कोई सम्मान भी नहीं है। आप यहां बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद के तराने भी गा रहे हैं। यह नहीं करने दिया जाएगा जो गृह मंत्री कह रहे हैं। आप ये देखो ना, जो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए किए हैं, आपको यह पता है ISI का नेटवर्क अभी बस किया है NIA ने बंगाल के अंदर। ISI, चाइनीज इनरिचमेंट, जमात, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो सील कर रही थी, यह जो पूरा इलाका है, जो महान वैज्ञानिक शर्जील इमाम साहब ने कहा था, यह जो बार बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ रहा है, इसका महत्व क्या है? क्या यह यूं ही है? और अब इतनी बात क्यों हो रही है कि भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे से एक रेलवे ट्रैक भी होना चाहिए, हाईवेज भी होना चाहिए, एक्सप्रेसवे होने चाहिए, उस पूरे इलाके का चौड़ीकरण होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होना चाहिए, ये सब क्यों हो रहा है? ये बात साल 2020 में जिस वैज्ञानिक का मैंने नाम लिया, शर्जील इमाम, उसने बता दिया था। 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे। जी हां, आपके ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिमाग में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो इलाका मुस्लिम अक्सरियत है। 5 लाख मुसलमान अगर हम सड़कों पर जमा कर दें, हम असम को भारत से काट देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। आखिर मुस्लिम अक्सरियत होने का मतलब क्या है? और 5 लाख हो जाएंगे तो काट कैसे देंगे? दरअसल शर्जील इमाम ये कह रहा है, जो हमारे यहाँ के कलाकार आपको बताते नहीं है, न समझाते हैं। शर्जील इमाम ये कह रहा है कि ये वाला जो इलाका है, जिसको चिकन नेक कहते हैं, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जिसकी चौड़ाई करीब 22 ही किलोमीटर है इस जगह पर, जिसके एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान और ऊपर की तरफ चीन है, ये जो इलाका है ये महज 22 किलोमीटर चौड़ा है। और वो ये कह रहा है कि इस पूरे इलाके में रहने वाले बहुसंख्यक जो हैं
वो मुस्लिम हैं, हमारे लोग हैं। यानी हम अगर इस इलाके को काट दें तो एक ही तो रूट है, यानी भारत का नॉर्थ ईस्ट कट गया। भारत का असम से, अरुणाचल से, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से संपर्क टूट गया। भारत का मेन लैंड भारत के नॉर्थ ईस्ट से अलग हो गया। जिस समय शर्जील इमाम ने यह कहा था, मुझे लगता है कि आप कितना सोच रहे होंगे इस बारे में या समझ रहे होंगे। आप ये समझो, दिल्ली में बैठा एक लड़का जो यहां की IIT, JNU जैसे संस्थानों में पढ़ा है, क्या सोच रहा है और उसको कितना पता है, उसको इतना कैसे पता है कि इस इलाके में मुस्लिम अक्सरियत है, मतलब मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मतलब ये प्लान के तहत किया जा रहा है कि बॉर्डर के इलाके, वो इलाके जो सीमाई इलाके हैं, हाईवे के बगल में, सड़कों के किनारे, उन इलाकों की जो जमीनें हैं वो जानबूझकर एक तबका खरीद रहा है। मतलब सिंपल है, शर्जील इमाम ने इशारों में कह दिया, ये इलाके में हम हैं तो हम तो जाम कर देंगे, हम मवाद डाल देंगे, हम लकड़ी डाल देंगे, हम कूड़ा डाल देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। और जब ये बात कही, सुरक्षा एजेंसियां भन्ना नहीं होंगी कि अरे ये तो भारत का लड़का है, हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहा है, आइडिया क्या है। उस एक बात की जो मैं आपसे कह रहा हूं, उस एक बात में कितनी गंभीरता है, कितना खतरनाक सोच है वो, कि आज भी ये लड़का जेल में बंद है। 2020 जनवरी में उसने ये बात कही थी, हम लोग 2026 में हैं। हर बार जमानत के लिए जाता है, कोर्ट इसको लात मार के भगा देती है कि चल निकल। बोला था ये। इस एक बात की फ्रीक्वेंसी, इसका क्या लोगों के ऊपर इंपैक्ट है, आप ये समझो। भारत की सुरक्षा के लिए ये कितना इंपैक्टफुल है। और इसी वजह से इस इलाके में अभी जो आपने एक खबर सुनी होगी जिसमें 120 एकड़ लैंड वेस्ट बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार को दे दिया है। केंद्र सरकार लिख लिख के परेशान कि इस इलाके में हाईवे को चौड़ा करना है, कुछ निर्माण कार्य करने हैं, कुछ मरम्मत के कार्य करने हैं, लेकिन राज्य की सरकार के ऊपर एकदम जू नहीं रेंग रहा है। राज्य की सरकार समझ रही है। और यह सामरिक लिहाज से, भारत की संप्रभुता के लिहाज से आप देखिए, ऊपर चीन बैठा है, लाल मुनीर हाट में चीन की पार्टी करा रहा है बांग्लादेश। ISI के लोग इस इलाके में आकर के यूनिस के समय घूम के जा रहे हैं, और आप इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राज्य की सरकार आपको जमीन नहीं दे रही है। कुछ मामले लोकतंत्र के अंदर जो केंद्र और राज्य के होते हैं, चूंकि यह मामला राज्य के अंदर था, राज्य जमीन ही नहीं दे रहा, राज्य रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और अब जब कहा गया कि चिकन नेक, जिस इलाके को कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, वो इलाका के राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को दे दिया 120 एकड़ कि आपको रेलवे लाइन बनाना है, आपको हाईवे बनाना है, आपको मरम्मत करना है, जो करना है करिए। कल को बंगाल की सरकार जो है मौजूदा तौर पर बीजेपी के पास नहीं भी रहेगी तो भी कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर शर्जील इमाम जैसे कलाकार की जो सोच है वो कभी पूरी भी हो गई तो जमीन के नीचे से व्यवस्था कर रहे हैं, जमीन के नीचे से पहुंच जाएंगे। और जिनको भी गलतफहमी हो मेरी बात का, तो मुझे लगता है गृह मंत्री अमित शाह की बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। तो क्या है ना दोस्त, कि इस इलाके में होनी है सफाई, एकदम वो जो कहते हैं पेस्ट कंट्रोल। आजकल चूंकि कॉकरोच ट्रेंड में चल रहा है, तो कॉकरोच पर जो है लाल हिट, काला हिट, नीला हिट, पीला हिट, पिंक हिट, जो भी हिट, वो हिट इस इलाके में छिड़का जाएगा। और वो छिड़काव बहुत तेजी से शुरू हो गया है। आप अगर राज्य सरकार को देखें, केंद्र सरकार को देखें, अमित शाह के बयानों को देखें, तो ये एक तरफ इशारा कर रहा है, वो ये कि सरकार एक मेजर ड्राइव चलाने जा रही है देश भर में। आप हमारे यहां के नहीं हैं, आप घुसपैठ करके आए हैं, आप तारों के नीचे से आए हैं, तो आपका भविष्य अंधकारमय है। क्योंकि ये जो इलाका है, जिस इलाके को अक्सरियत कह के शर्जील इमाम कह रहा था,
अब यहां सरकार बदल गया है, बाबू बदल गए हैं, और भाई इस इलाके में ऐसे ऐसे हथियार भारतीय सेना ने रखे हैं ना मेरे दोस्त, कि 7 पुश्तें बीत जाएंगी, 7 पुश्तें बीत जाएंगी, नहीं कर पाओगे जो सोच रहे हो, जो भी सोच रहा है। और जो अमित शाह कह रहे हैं उस बात के इंपैक्ट को समझिए कि बंगाल हो, असम हो या त्रिपुरा हो, ये तीनों ही वो मेजर इलाके हैं जहां से घुसपैठ हो रही थी। अब वहां एक ही मिजाज की सरकार है, इसीलिए वो बीएसएफ को कह रहे हैं कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में घुसपैठ नहीं होना चाहिए। हम भारत के डेमोग्राफी को, भारत की जनसांख्यिकी के साथ मजाक नहीं करने देंगे, किसी को भी इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। यानी बंगाल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, जो भी दरवाजे हैं उन दरवाजों को बंद किया जाएगा। उसके बाद एक मेजर ड्राइव या मेजर क्रैकडाउन जिसको कह लीजिए, ऑल इंडिया, पैन इंडिया चलाया जाएगा। आपको अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी दोस्त। आपको पता है ना कि बांद्रा में पूरा का पूरा गरीब इलाका था, क्या नाम था, गरीब टोला या गरीब मोहल्ला कुछ ऐसा था, साफ बुलडोज। बांद्रा रेलवे स्टेशन की जमीन को हजारों लोगों ने सालों से कब्जा करके रखा हुआ था। कोर्ट का आदेश आया, राज्य में सरकार वैसी थी जिसको वोट बैंक से मतलब नहीं है, जाइए निकलिए। आपने हावड़ा की तस्वीर देखी होगी, आपने कुछ बिहार की तस्वीर देखी होगी, आपने सियालदह बजबज की तस्वीर देखी होगी। इन तमाम रेलवे स्टेशन पर एक तरह का अवैध कब्जा था। वहां वही उत्तर प्रदेश का बुलडोजर पहुंचा, उसने साफ कर दिया। ये जो आप खबर देख रहे हैं इसका बहुत इंपैक्ट है। सुनने में आ रहा है 120 एकड़, लेकिन इस 120 एकड़ का जो आधिपत्य मिला है बीएसएफ को या केंद्र सरकार को, ये मेजर इंपैक्ट है। सीधे इंडियन रेलवे से आप नॉर्थ ईस्ट असम जा सकेंगे, जो अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क होगा करीब 60 किलोमीटर का। वो चीजें जो न्यूज़पेपर में आ रही है, जो पब्लिक डोमेन में है, वो तो हम भी आपको बता देते हैं। बहुत कुछ ऐसा होगा जो भारत सरकार हमको आपको बताएगी भी नहीं, और वो कभी अखबारों में छपेगा भी नहीं। अलग अलग आप देखें, जो बंगाल में, बंगाल कितना क्रिटिकल क्यों था, बंगाल का चुनाव क्यों कहा जा रहा है केवल चुनाव नहीं था। आप अगर बंगाल सरकार के फैसले देखें, राज्य की स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य है, मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य है, तमाम जो स्टेशन वाली कहानी मैंने आपको बताई, जो एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है, आपको वो समझ में आ रहा है। और जो लगातार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पहली कैबिनेट में पहला फैसला कि हम बीएसएफ को लैंड दे रहे हैं, आप इसके इंपैक्ट को समझिए। बंगाल के साथ क्या कुछ किया जा रहा था और बंगाल के रास्ते भारत के साथ क्या कुछ हो रहा था, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग लोग खेल रहे थे कि किसी भी तरह से भारत को अनरेस्ट करो, बंगाल के रास्ते, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते भारत के नॉर्थ ईस्ट को परेशान करो। वो कहानी अब हमेशा के लिए बंद हो गई है। हमारे यहां के कुछ कलाकार आपको बताते थे बंगाल में सब चंगासी, भालो बाशाए, भालोबाशी, जो भी ये सब बता रहे थे, एकदम खूब भालो, खूब भालो। ये जो महिला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, फाल्टा में विधानसभा चुनाव था, पहले तो कैंसिल हो गया था, बीते कल में हुआ है। इस महिला ने एक लड़के को पकड़ लिया, बोला कि ये जहांगीर खान का गुंडा है, और जो पिछली चुनाव की तारीख था उससे एक रात पहले ये उसको धमकाने आया था। जानते हैं इसने क्या कहा इससे, इस महिला को, कि अगर आपने जहांगीर भाई को वोट नहीं किया तो आपकी गर्दन के साथ हम फुटबॉल खेलेंगे। ये महिला टेलीविजन पर लाइव रिपोर्ट के दौरान इस लड़के को इसने देखा, इसको पकड़ा, और ये लड़का जान बचाकर जैसे तैसे वहां से भागा है। ये सिंपल उदाहरण मैं बता रहा हूं। जहांगीर खान नाम का एक व्यक्ति जो फाल्टा से टीएमसी का उम्मीदवार था, जो बाद में भगोड़ा हो गया, वो सीआरपीएफ को धमकी दे रहा है, वो भारत की एजेंसियों को धमकी दे रहा है। आपको तो ये मानना पड़ेगा ना कि इस तरह के लोगों के पीछे कौन सी ऐसी ताकतें रही होंगी जिनके बल पर ये धमका रहे होंगे। जरा दिमाग लगाइए। बाकी देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।